हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में जहां हम बातें करते हैं घर परिवार पूजा पाठ एंड ऑल टॉपिक्स पे। तो आप सभी अपनी दिवाली की बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने धनतेरस की पूजा किस प्रकार से की वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जस्ट मैं भी 5 से 10 मिनट पहले मैंने ये पूजा कंप्लीट की है और मैंने सोचा आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हमें करनी है कलश की स्थापना। तो आप चाहे तो नीचे अष्टदल कमल बना लें, स्वस्तिक बना लें चावल से, या फिर आप एक चावल कटोरी में भरा पात्र आप उसके नीचे रख सकते हैं, प्लेट में रख सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। उसके ऊपर मैंने एक रखा है कलश, उस पे मैंने लपेटा है कलावा और स्वास्तिक बना दिया है कलश पे। आई होप आपको दिख रहा हो। और उसके बाद उसमें डालेंगे हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, गंगाजल डालकर उस पे अशोक के पत्ते, पान के पत्ते या आम के पत्ते आपके पास जो हो आप लगाकर उसके ऊपर आप चाहे तो दीप जला दें, चाहे तो आप नारियल रख दें। जो आपकी स्वेच्छा, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। आप चाहे तो ये पंचदिवसीय त्योहार के लिए ये 5 दिन यही सेम कलश चलने दें, और यदि आप हटाना चाहें तो सेम मतलब उसे पर डे आप चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी इच्छा अनुसार है, आप कैसा करना चाहते हैं। इसके बाद मेरे पास धन्वंतरी महाराज का जो है विग्रह नहीं था, तो मैंने सुपारी में कलावा लपेट कर उनका स्वरूप मानकर मैंने रखा है। और फिर सभी को स्नान करा देंगे, मतलब कुबेर महाराज जी को, धन्वंतरी महाराज जी को, गणेश भगवान जी को और बाकी सारे विग्रह को। तो ऑलमोस्ट सबका स्नान सुबह हुआ था, तो मैंने किसी का स्नान नहीं कराया है, सिर्फ आचमन स्नान कराया है। और फिर सभी पर अक्षत, फूल, अष्टगंध, रोली, मतलब कुमकुम, जो भी चीज़ें आपको अर्पित करनी है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, वैसे तो सारी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, चंदन घिस कर लगाना चाहिए, बट जो भी आपके पास हैं आप अच्छे से स्वेच्छा से इत्र वगैरह सब अच्छे से अर्पित करें। तो मैंने सभी को रोली, अक्षत, मतलब रोली कर दिया और अक्षत थोड़ा सा डाल दिया। अक्षत के बगैर कोई भी जो है टीका अधूरा होता है। और उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा जो है अर्पित कर देंगे। देखिए, वस्त्र रूपी कलावा मतलब आप भगवान जी को वस्त्र अर्पित कर पाना तो हम लोग के बस का नहीं है, बट हाँ, वस्त्र के रूप में हम छोटा सा कलावा अर्पित करते हैं कि भगवान जी इसे आप अपना वस्त्र समझकर हम सब पर कृपा बनाए रखिए। और इस दिन श्री हरि विष्णु जी की भी पूजा होती है। आपके पास माता लक्ष्मी के साथ का विग्रह हो तो आप उसकी पूजा करें, मतलब श्री नारायण जी की पूजा। और नहीं है तो आप उनका स्वरूप मानकर करें, मतलब जो भी आपके पास विग्रह या जो भी आपके पास स्वरूप है, आप विधिवत बहुत ही अच्छे से विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद इस दिन औषधीय का विशेष महत्व होता है, मतलब औषधि जरूर चढ़ाई जाती है। तो औषधि, देखिए मेरे यहाँ दवा तो कोई खाता नहीं है, तो और सासू माँ खाती है, तो वो मेडिसिन इंग्लिश दवा होती है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जो आयुर्वेद के हिसाब से जो होता है उस हिसाब से आपको रखना चाहिए। तो मैंने फ्रूट्स रखे, गाजर रखी, आंवले रखे, सिंघाड़े रखे, मतलब जो मुझे ठीक लगा वो उस हिसाब से मैंने रखा। फल वगैरह रखे, नींबू रख दिया, मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं औषधीय रूप में प्रयोग होती हैं, तो इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को रखा है। फिर मैंने कर ली कपूर से आरती। लास्ट में कपूर आरती जरूर करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा मतलब पूर्ण फलदायी होता है, बहुत ही बेनिफिट होता है इससे, मतलब वैसे भी बहुत अच्छी होती है कपूर, आपके घर में जलाना चाहिए, क्योंकि कपूर जलाने से निगेटिविटी भी दूर होती है और घर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होता है। और ये दीपक मैंने जो मेरे पास 6 या 7 दीपक मेरे जलते हैं, जो पर डे मतलब डेली रूटीन में मेरे जलते हैं पर डे, जो तुलसी माता में और गेट पर, शिवलिंग के पास, समीप के वृक्ष में, और जो किचन में जाता है, मतलब जो मेरे 5-7 दीपक जो पर डे जलते हैं वो मैंने बच्चों को दिया कि बच्चे सब जगह लगा देंगे। और फिर ये धन त्रयोदशी के दिन 13 दीपक जलाने का विधान है, तो वो 13 दीपक मैंने जला दिया। फिर विशेष करके धनिये का भोग लगता है, धनिया आप जरूर लाए उस दिन, धनिये का भोग लगाया मैंने। फिर हम कर लेंगे झाड़ू पूजन। आज के दिन, अगर आप आज के दिन नहीं किए हैं तो आप कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब 5 दिनों में आप किसी भी दिन ये सारी पूजा को आप विधिवत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने अपने मैंने झाड़ू की 2 झाड़ू मैं ले आई थी, तो दोनों झाड़ू की मैं पूजन कर लूँगी और पूरी दिवाली मैं इनका पूजन करूँगी। उसके बाद मैं इनका इस्तेमाल करूँगी। तो रोली, अक्षत, फिर कुमकुम आदि लगाकर ये जो नेक्स्ट वाली झाड़ू है ना, इसका मैंने प्लास्टिक नहीं निकाला था, जस्ट बिकॉज इसमें ना बहुत ही महीन महीन से रेसे कुछ गिरते रहते हैं, तो इसे एक बार अच्छे से झाड़ना पड़ता है ताकि इसका वो रेसा निकल जाए।
तो इसलिए मैंने उसका वो नहीं निकाला, नहीं तो मेरे पूजा के कमरे में पूरा रेसा रेसा हो जाता। तो ये मैंने प्लास्टिक में ही रहने दिया है, इसका मैंने नहीं निकाला। तो इस पे मैंने रोली वगैरह अर्पित की, फिर अक्षत अर्पित किया। मतलब पहले तो शुद्ध जल से इसका शुद्धिकरण करते हैं, फिर उसके बाद रोली अक्षत डालते हैं, फिर फूल डाला और फिर कलावा लपेट दिया। तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर, देखिए झाड़ू में माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, ऐसा कहा जाता है। तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर आप इसकी भी विधिवत अर्चना पूजन करें, और बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही नहीं, मतलब आज के दिन तो जो झाड़ू लाएं कम से कम उसकी पूजा जरूर करें। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं बस ला के रख लिया, हाँ आज के दिन लाना चाहिए, किसी से सुन लिया तो ले आए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी सी पूजा अर्चना जरूर करें। फिर मैंने की आरती, और आरती को ठंडा किया, आचमन किया मतलब, और थोड़े से कील बतासे के भोग लगा दिए। इसका विधिवत पूजा सिर्फ मैंने सेपरेट झाड़ू पूजन किस प्रकार से करना है वो अलग से मैंने वीडियो डाल दिया है, और मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मतलब झाड़ू पूजन किस प्रकार से करना है। और ये थाली जो औषधि मैंने बताया वो थी। और फिर कुबेर, ये सारे बर्तन मैं खरीद कर भी ले आई थी, मतलब जिसमें मैंने सारे फ्रूट्स रखे हैं वो, और ये सारे बर्तन। तो ये स्टील वाले जो बर्तन थे वो मैं 2-4 दिन पहले, मतलब कई दिन पहले मैं ले आई थी, क्योंकि आज के दिन मैं कोई स्टील वगैरह नहीं खरीदती हूँ, मैं सिर्फ पीतल खरीदती हूँ। देखिए वो अपनी स्वेच्छा अनुसार है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि आप पीतल ले लें तो पीतल ले लें, ऐसा नहीं होता है। और ये एक सिक्का मैं ले आई थी। हर साल मैं लक्ष्मी गणेश जी का एक सिक्का ले आती हूँ, छोटा बड़ा कुछ भी ले आती हूँ, बट हाँ हर साल ले आती हूँ। और इसके बाद एक बहुत ही खास चीज मैं ले आई हूँ, अपने लल्ला की बांसुरी। सच में मतलब मैं ना लल्ला के लिए कुछ भी लाती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों, मैं मन की बात बता रही हूँ, मुझे ना बहुत ही रोना आने लगता है। पता नहीं क्यों आता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों आता है, पता नहीं खुशी में आता है या क्यों आता है, मैं नहीं समझ पाती। बट मुझे अंदर से बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। मुझे लगता है कि मैं लल्ला के लिए कुछ कर पा रही हूँ, तो मुझे मुझे ना बहुत बहुत मैं बयान नहीं कर सकती मुझे कितना अच्छा लगता है। बांसुरी मैंने बहुत दिन से सोचा था लल्ला के लिए एक चांदी की बांसुरी लाने की, मतलब ये बेसिकली चांदी की बांसुरी है। तो मैं लल्ला के लिए ये ले आई हूँ, और इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और ये देखिए लल्ला हमारे बैठे हैं, मतलब मैं क्या ही कहूँ, मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे हैं इनके लिए कुछ कहने के लिए। एक मतलब ये जान लीजिए जैसे होता है ना कि एक हार्ट बीट होती है इंसान की, तो उस तरह से मुझे फील होता है मेरे लल्ला के लिए कि मेरे लल्ला मेरे लिए ना मेरी हार्ट बीट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्या कह रही हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं आप सभी से ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ, मतलब इस तरह से मैं क्यों शेयर कर रही हूँ। बट यकीन मानिए आज मेरे मन में सच में, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था लल्ला के लिए कुछ करने का। तो आज मैं पहली बार लल्ला के लिए कुछ चांदी या सोने का, मतलब सोने का तो नहीं लाई हूँ, चांदी का ही ले आई हूँ। तो पहली बार मैं चांदी का कोई जो है सामान लल्ला के लिए ले आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरह से पहनाऊँ। तो फाइनली मैंने उनके माले पे थोड़ा सा मतलब फंसा कर उनके हाथ में मैंने दिया, क्योंकि लल्ला हमारे बहुत छोटे हैं। और इसके बाद ये है कुबेर पोटली। कुबेर पोटली किस प्रकार से बनानी है और क्यों बनानी है, इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसका भी लिंक। और बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छा होता है आपके घर की किसी भी प्रकार के कष्ट को ख़त्म करने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो आप कुबेर पोटली ज़रूर से ज़रूर अपने घर बनाएं। और मतलब कहने का मतलब है कुबेर पोटली में क्या क्या लगता है उसका पूरा वीडियो मैं सेपरेट अलग से है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये फाइनल व्यू। और हाँ ये मैं ले आई थी हाथी के 2 जोड़े, मतलब दोनों साइड में मैं रखने के लिए, एक ही साइड है एक साइड है, तो ये दोनों जोड़े मैं हाथी के ले आई थी। और भी बहुत सारी चीजें ले आई हूँ, तो एक एक करके ऐसे दिखा पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। वीडियोज में जैसे जैसे वीडियोज आते रहेंगे बीच बीच में मैं दिखाती रहूंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। तो शॉपिंग तो बहुत सारी हुई है, बट क्या क्या दिखाऊं, मतलब ऐसा समझ में नहीं आता है कि सारा एक ही दिन में तो हुआ नहीं कि एक ही दिन में करके दिखा दूं। तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में जो जो चीज़ें जाती रहेंगी वो मैं आप सभी को दिखाती रहूंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। सो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।